जिन्होंने वोट दिया वो सब तुम्हारे घुटनों पर है और तुम्हारी दया पर आश्रित हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम अपना अधिकार मांगते। अभी जब मैं नर्मदा परिक्रमा पर था 2 महीनों ने इन्होंने खंडवा शहर में हाहाकार मचा दिया। इतने घरों को इन्होंने उजाड़ा क्योंकि कोई कहने सुनने वाला नहीं था। लेकिन कान खोल के सुन लो तुम, मैं अंतिम चेतावनी के रूप में बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमने गरीबों के साथ अत्याचार करा तो मुल्लू राठौर और कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। खंडवा में सियासत इस वक्त उबाल पर है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं। इससे पहले एक ऐसा दृश्य भी आ चुका है जिसने प्रशासन को भी असहज कर दिया है और आज उसी जमीन पर गुस्से की आग भड़क उठी है। कहीं बुलडोजर की गरज है तो कहीं बेबस आवाजों का शोर है और इनके बीच खड़ी है राजनीति जो कभी झुकती दिखती है तो कभी भड़कती दिखती है। मामला अतिक्रमण का जरूर है, लेकिन तस्वीर में भावनाएं, आरोप और सियासी तीर सब कुछ नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई कानून की है या हालात की अनदेखी। मैं हूं आदर्श पांडे, आप देख रहे हैं द लपेटा। दरअसल खंडवा के सूरजकुंड क्षेत्र में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने 2 दिनों तक पूरे माहौल को गर्मा दिया। एक दिन पहले हालात तब चर्चा में आए जब नगर निगम ने नेता प्रतिपक्ष दीपक मल्लू राठौर, सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग सिंह बहादुर के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि आप हमारे रक्षक हैं, बजरंग बली के अवतार हैं, इन्हें बचा लीजिए। यह दृश्य न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि इसने पूरे मामले को सियासी रंग भी दिया। प्रशासन ने उस वक्त लोगों को समझाइश देकर स्थिति को संभाला और फिलहाल कार्रवाई रोकने की बात कही, लेकिन आज उसी मुद्दे ने उग्र रूप ले लिया। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। तपती धूप में हमारा घर मत तोड़ो, हम अपना अधिकार मांगते, भीख नहीं मांगते जैसे तमाम नारों के बीच परिसर ये कलेक्ट्रेट का गूंज उठा। विरोध का तरीका भी थोड़ा अलग था। महिलाएं और नेता प्रतिपक्ष घुटनों के बल चलकर गेट तक पहुंचे थे, जैसे अपनी पीड़ा को जमीन से जोड़ करके दिखा रहे हों, और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तो की, बहस हुई, लेकिन आखिरकार उन्हें अंदर जाने की अनुमति भी देनी पड़ी। गरीबों के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा। आज नवमी का दिन है, आज त्योहार का दिन है, नव दुर्गा का दिन है और वहां पर रेलवे आकर अपनी मनमानी कर उसने कम से कम 22 मकान तोड़ दिए। इन्होंने बहुत पहले 2 महीने पहले इन्होंने बोला था हमारी जमीन की नफ्ती करा दो। ये नक्शे हैं, इसमें नजूल की जमीन को भी रेलवे अपनी जमीन बता रहा है। तो ये कैसा न्याय है? कलेक्टर महोदय का फोन नहीं उठा रहे हैं, वो रेलवे वाले एसडीएम का फोन नहीं उठा रहे। ये हमारे भाई गए फोन लेकर और वहां के अधिकारियों के यहाँ के एसडीएम से बात करी, तब जाकर कहीं अभी कार्रवाई रुकी है। हम तो सीधा सा हमारी एक मांग है, नगर निगम ने इनको जमीन दी थी, टैक्स लिया था, तो नगर निगम की जवाबदारी इनको बसाने के लिए इनको मल्टी में मकान दिए जाए। ये अपने हक हट जाएंगे वहां से, लेकिन पूरे इनकी व्यवस्था की जाए। अगर इस तरीके से दादागिरी से हटाएंगे तो फिर हमको भी दादागिरी करते आती है। जनता परेशान है, जनता परेशान है। मेरी माता बहनें आज त्योहार होने के कारण आज रोड पर है और कोई सुनने वाला नहीं। अभी जब मैं नर्मदा परिक्रमा पर था 2 महीनों ने इन्होंने खंडवा शहर में हाहाकार मचा दिया। इतने घरों को इन्होंने उजाड़ा क्योंकि कोई कहने सुनने वाला नहीं था। लेकिन कान खोल के सुन लो तुम, मैं अंतिम चेतावनी के रूप में बोलना चाहता हूं कि अगर तुमने गरीबों के साथ अत्याचार करा तो मुल्लू राठौर और कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। जब तक इनकी व्यवस्था आप नहीं करोगे इनको हम वहां से नहीं जाने देंगे। अधिकारियों के पैर भी पड़ने पड़ रहे हैं आप। अब भैया क्या करो, हम अगर दादागिरी करें तो हमको अंदर कर दे जेल में। तो हमने बजरंग बहादुर के पैर ही पकड़ लिए कि लो भाई बजरंग बली जी, हमने बजरंग बली समझ के उनके पैर पकड़ लिए कि भैया इनको बचाओ, आज त्योहार के दिन है और ऐसे क्या तुम उपास है और तुम क्या परेशान क्यों कर रहे हो जनता को परेशान? अरे तुम बोलते हम हिंदुत्व की सरकार है, तो ये सब क्या है? तुम्हारा नाम क्या है दीदी? ममता। तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कोई कौन है ये लोग? तुम इनकी नहीं रक्षा कर सकते और तुम तुम्हारे त्योहार को नहीं मान रहे हो। तुम्हारे त्योहार कहाँ गए? हिंदू के बड़े बड़े नेता आना चाहिए ना इनके लिए। बीजेपी के नेता कहाँ चले गए? इनके लिए आना चाहिए ना कि भैया इनको अभी रहने दो, अभी 3-4 दिन तो ऐसा बनाएंगे, हिंदुओं को बर्बाद करके हिंदू राष्ट्र बनाओगे तुम। कहावत है कि जब घर पर ही बनाती है तो आवाज भी तल्ख हो जाती है, और यहाँ यही सब देखने को मिला है। महिलाओं का आरोप है कि बिना स्पष्ट नोटिस के उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जबकि वे वर्षों से यहाँ रह रही हैं, बिजली कनेक्शन टैक्स भी दे रही हैं। उनका सवाल सीधा है कि अगर हम गलत थे तो इतने सालों तक सिस्टम खामोश क्यों रहा। यही नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए पुनर्वास की मांग की है।
सियासी तंज भी कसा है। उधर प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई रोक दी है और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर निर्णय की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि क्या फैसला राहत देगा या फिर तनाव और विवाद सियासी और बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये कार्रवाई सही है या फिर जल्दबाजी? आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं और आपके विचार क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।